महाराष्ट्र में शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर एक अलग ही लड़ाई देखने को मिल रही है। पहले लड़ाई सत्ता के खेल की थी, सीएम कुर्सी की थी और साथ ही साथ जनता के बीच कौन अपनी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत रखे उसकी थी। लेकिन अब चुनाव चिन्ह की बात आ गई है और चुनाव आयोग इस पर अपनी राय देता नजर आया था। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले जब सामने आए थे, जब 5 जजों की संविधान पीठ को यह मामला सौंपा गया था, तो चुनाव आयोग की तरफ से बात कही गई थी कि अगर किसी पार्टी के सिंबल को लेकर कोई लड़ाई होती है तो उस पर सुनवाई करना हमारी संवैधानिक कर्तव्य बनता है। क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि पहले अयोग्य योग्य विधायकों को लेकर सुनवाई होने दी जाए, फिर उसके बाद इस मसले पर आए। लेकिन इस पर साफ चुप्पी तोड़ते हुए चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था कि ये मसला अलग है। लेकिन अब इन सब से हटकर शिंदे गुट ही अपने आप में यहाँ पर कह सकते हैं बड़ी मुसीबत क्रिएट कर सकता है। दरअसल शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास 2/3 बहुमत यानी 37 शिवसेना विधायकों का समर्थन है। हालांकि शिंदे यह दावा करते रहे कि उनके पास शिवसेना के 40 और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। यदि 40 में से 4 विधायक भी बगावत करके उद्धव ठाकरे के खेमे में चले जाते हैं तो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और वह दल बदल कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना के कुल 54+ विधायक थे। ऐसे में 2/3 बहुमत यानी 37 विधायकों का समर्थन बनाए रखना एकनाथ शिंदे के लिए बेहद जरूरी है। लिहाजा एकनाथ शिंदे लगातार अपने विधायकों को समझाने और मनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी सरकार पर किसी तरह का खतरा ना बने। अब ये सारा मसला किस वजह से शुरू हुआ वो भी जान लेते हैं। ये मसला शुरू हुआ पहले कैबिनेट विस्तार के बाद दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर। महाराष्ट्र सरकार के पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 18 मंत्रियों ने शपथ ली थी। यदि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला दिया जाए तो कुल 20 मंत्रियों का मंत्रिमंडल अब तक बन चुका है। इसके अलावा शिंदे सरकार ज्यादा से ज्यादा 23 अन्य विधायकों को मंत्री बना सकती है, जबकि अकेले शिंदे गुट के ही 31 विधायक मंत्री पद पाने की आस लगाए बैठे हैं। जबकि मुख्यमंत्री को बीजेपी विधायकों को मंत्री पद में बराबर की हिस्सेदारी देनी है। हालांकि बीजेपी संख्या बल के हिसाब से ज्यादा पदों की दावेदारी कर रही है, क्योंकि बनता भी है उनका, क्योंकि एकनाथ शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी दे दिया। अब दूसरा कैबिनेट विस्तार सितंबर के महीने में ही होना था, जानकारी है। लेकिन उसमें कितने मंत्रियों को जगह मिलती है और कितने मंत्री नाराज होकर मातोश्री वापस जाने का फैसला कर लेते हैं, अब ये मसला अटक गया है। अगर ऐसा होता है और 4 से ज्यादा विधायकों ने वापस जाने का ऐलान कर दिया तो चुनाव आयोग की सुनवाई से पहले ही जो बहुमत की बात कर रहे हैं रामदास अठवले ने भी ये कहा था कि शिंदे के पास 2/3 बहुमत ज्यादा, इसलिए चुनाव चिन्ह उनका हो सकता है, शिवसेना पर दावेदारी उनकी है। तो चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही शिंदे की सरकार गिरने पर तमाम सुनवाई हो सकती है और चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ से जा सकता है। लेकिन नाराजगी दूर करनी होगी और शिंदे इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या कुछ होता है वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन क्या अगर उद्धव के साथ जाने का फैसला कर लिया 3 से 4 विधायकों ने तो शामत आनी तय है यहाँ पर शिंदे सरकार की। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।